अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और खूबसूरत मौसम को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि आजकल मैं जो है ना कुकिंग को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। एक तो अपने न्यू पॉट में पकाने का बड़ा मज़ा आ रहा है, दूसरा यह है कि मेरा कुक जो है छुट्टी पे है और आजकल हर रोज़ कोई ना कोई मैं डिश बनाती हूँ और अगर किसी वक्त मुझे याद आ जाता है तो मैं फिर उसे रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। जी हाँ, तो बात हो रही थी गोल्डन मेमोरीज की, पुरानी यादों की। जी हाँ, आज सुबह सवेरे मैं जो बैठी हूँ एक जगह पे और ये मैं देखने लगी हूँ कि अपनी डायरियों को ज़रा मैं सेट कर लूँ। जी, बेशुमार डायरीज, बेशुमार डायरीज, उनमें से जो 5-7 डायरीज मैंने अपने टीवी लाउंज पे उस सोफ़े की साइड पे रखी हुई हैं जहाँ के मैं शाम को बैठती हूँ और टीवी वगैरह हम लोग देखते हैं बैठ के उस कमरे में, जिसको के टीवी लाउंज अब कहते हैं। हमारे बचपन में कोई ना टीवी होता था ना लाउंज होती थी। टीवी आने के बाद घरों में एक ख़ास कमरे का जो इजाफा हुआ वो हुआ टीवी लाउंज का। जी हाँ, तो मैं अपनी डायरियाँ रिसर्च कर रही थी, साथ ही मैंने ऐसे ही वर्क गर्दानी शुरू कर दी उन डायरियों की कि मैंने क्या क्या इन डायरियों में ख़जाने जो हैं वो जमा करके रखे हुए हैं। जी हाँ, तो बाज़ चीज़ें ऐसी आपको दिखाई दे देती हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपको दूर, बहुत दूर माज़ी में ले जाती हैं और आप उसमें ऐसा खो जाते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता और किस वक्त कितना टाइम गुजर गया, कितने घंटे गुजर गए मुझे इन डायरियों की वर्क गर्दानी करते हुए। और फिर हत्ता कि हमारी बेटी भी आ गई और फिर मैं इनको रख के बंद करके फिर मैं कमरे में चली गई। जी हाँ, तो इन पुरानी यादों में से कुछ यादें ऐसी हैं जिनको देख के मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ। 1970, आप हिसाब लगाएं कि 1970 के पैदाशुदे बच्चे भी अब बच्चों वाले हो चुके होंगे। तो उस ज़माने का मुझे एक पेज मिला जो कि अब पीला हो चुका हुआ है और ऊपर से मेरा ख्याल है किसी तरह फट भी गया हुआ है। तो उस ज़माने में मैं कुकिंग का पेज लिखा करती थी एक हफ्त रोज़ा मैगज़ीन में। जी हाँ, और उसमें क्या मैं बताया करती थी बेकिंग वगैरह। और इसके अलावा शौक़ तो मुझे शादी के बाद हुआ कुकिंग का। जब मेरी शादी हुई तो आप यकीन करेंगे कि मैं सिवाय चाय बनाने के मुझे कुछ नहीं आता था और चाय भी कोई बहुत स्पेशल किस्म की नहीं, वही चाय जो हमारे घर में बना करती थी। तो जनाब उस ज़माने में मैं सांचे वांचे तो बाज़ार में मिलते नहीं थे, तो मैं क्या करती थी, घी का जो डब्बे खाली होते हैं ना उसको ड्रॉ करके एक कागज़ पे मैं अपने मुलाजिम को देती थी कि 3 घर से जाके ये सांचे बनवा लाओ, कोई गोल, कोई स्क्वायर, कोई ब्लॉक, इस तरह करके। और फिर मैं उन सांचों के बनाने की तरकीब भी बताया करती थी। ये मैं आपको एक पेज दिखाती हूँ जो आज मुझे मिला। देखिए, ये 1970 का पेज है। अब आप मुझे सोचें कि माजी की किन किन गोल्डन मेमोरीज में ये ले गया। उस ज़माने में मुझे बेकिंग का इतना शौक़, इतना क्रेज़ हुआ था कुकिंग सीखने का कि मैं जिसके घर जाती थी एक केक बेक करके ले जाती थी। किसी के बच्चे की सालगिरह होती थी तो केक मैं बनाया करती थी। इतना मुझे ज़्यादा शौक़ था इन चीज़ों का। अच्छा, ये तो डायरी में से ये जो मिला मुझे वो अपनी जगह है। एक और जो मुझे मज़े की चीज़ मिली, बहुत अच्छा लगा, ये है 1989। ये मेरी नीस है शिवा, ये उसके हाथ का लिखा हुआ मखड्डी हलवे की रेसिपी है जो मैं आज भी इतने सालों बाद भी इसी को बना रही हूँ। ये देखिए, ये उसी की हैंडराइटिंग है। तो ये देखिए कितनी गोल्डन मेमोरी, सारा टाइम मेरी आंखों के आगे से गुजर गया। ये छोटी छोटी बच्चियां जो थी किस तरह इतनी बड़ी हो गई, फिर अब उनके बच्चे जवान हो गए, वो भी मैरिड हो गए। और जनाब जी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत दूर माजी में ले जाती हैं। ये एक लेटर मुझे मिला डायरी में से, ये 13 अप्रैल 94 का है। कितनी खूबसूरत हैंड राइटिंग है। ये किसी लड़की या ख़ातून जो भी थी, ये उनका लेटर है और मेरी डायरी में पड़ा हुआ है। इन्होंने अपने भाई के बालों के मसले के बारे में पूछा है
दो ही बहन भाई हैं और कितना प्यार करती होगी ये अपने भाई से। तो इसने बालों के अपने भाई के मसले के बारे में मुझे, उस ज़माने में बोरियों के हिसाब से लेटर्स आया करते थे, इतने लेटर्स आते थे। लोग अपने मैरिड लाइफ के मसाइल मेरे से पूछा करते थे। वो कहते थे आपके चेहरे से देख के लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, स्मूथ है, आपके चेहरे का इत्मीनान जो है, सुकून जो है वो इसकी गमासी करता है। तो अपने इतने लंबे लंबे लेटर्स, 10-10 सफ़े के लेटर्स अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके हल के बारे में लिखा करती थी, और मैं घंटों लगा के उनके जवाब लिख के फिर उनको भेजा करती थी। जी हाँ, तो इस तरह की ये इतनी चीज़ें मुझे मिली इसमें से। और ये डायरी इतनी पुरानी है, ये डायरी देखें मेरे साथ चाइना भी गई हुई है, ये डायरी मेरे साथ ईरान में भी रही है, और इसमें मैंने अपनी पसंदीदा जो है ना वो रेसिपीज़ लिखी हुई हैं। और जनाब जी चाइनीज़ फूड के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ पढ़ के मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम कहते हैं आजकल बड़ी महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में अगर जाएँ तो 5000 4000 पर हेड आ जाता है एक नॉर्मल मेन्यू का जो आप ऑर्डर करते हैं। अच्छा, मैं उस वक़्त की ये पढ़ रही थी जिसमें मैं लिख रही हूँ, ज़रा सुने आप, कि हर दौर में महंगाई का रोना रोया जाता रहा है और रहेगा। ये देखें मैं लिखा हुआ है, कुछ साल कबल यानी ये जो चाइनीज़ खाने कुछ साल कबल ये खाने एक मतवस्त आदमी की पहुंच में थे, मगर अब दूसरी चीज़ों की महंगाई के साथ साथ चीनी खानों के रेट्स भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब मतवस्त दर्जे की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। ज़रा अगले फिक्रे पर आप गौर फरमाइएगा। 2 आदमी भी एक वक्त का खाना अगर एक चीनी रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं तो बिल 300 रुपये से ऊपर आ जाता है, कम नहीं। गौर फरमाइए, 300 रुपीज़ 2 बंदों के खाने का। जी, हम आपको घर पर चाइनीज़ डिशेस बनाना सिखाएंगे जो होटल के ना सिर्फ आधी से भी कम लागत में तैयार होगी, दुगनी तैयार होगी, बल्कि क्वालिटी के एतबार से भी उम्दा होगी। तो ये जनाब मैं पढ़ के मुझे इतना मज़ा आया कि देखो, एक ज़माना था कि 300 रुपये में 2 बंदे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे और वो लगता था कि कितना महंगा है, 300 रुपये का। और अब आप देखें, तो जब कोई महंगाई का रोना रो रहा तो होता है ना, तो मैं कहती हूँ ये सदियों से चला आ रहा है। आप पुरानी कोई फिल्म देखें तो वो इतनी खुशी खुशी एक लड़का भागा हुआ आ रहा है, माँ माँ मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई, 5 रुपये महीने की नौकरी मिल गई एक गोरे को उर्दू पढ़ाने पे। जी, तो अब ये देखें ज़रा, वक्त के साथ साथ इंसान के ख़यालात भी बदल जाते हैं, दिमागी सतह भी चेंज हो जाती है। और इसमें मैंने चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होने वाली इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है, सुने ज़रा आप। यूँ तो चीन के खानों की हज़ारों अक़साम हैं, उनकी स्पेशल डिशेस ही 5000 से ज़्यादा हैं। एक अंडे से 100 डिशेस बना सकते हैं। आपको जो डिशेस बताऊंगी ये वो हैं जो पाकिस्तान में भी पसंद की जाती हैं। बुनियादी बातें, चाइनीज़ खाने जो है, कम गोश्त, सब्जियां ज़्यादा, छोटे छोटे टुकड़े, कम फ्राई करना, तेल में पकाना, उबलते पानी में सब्जियां डालना, सब्जियों की रंगत की अहमियत, बार बार गर्म ना करना, क्योंकि चाइनीज़ खाना बार बार गर्म करने से उनका जायका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ज़रूरत के मुताबिक बनाना, एक बार सर्व करने के बजाय यके बाद दीगरे खाने लाए जाते हैं। यानी हमारे यहाँ तो देसी खाने जो है ना, एक ही दफ़ा सारे पका के पूरी टेबल सेट कर दी जाती है, फिर मेहमानों को बुलाया जाता है कि आएँ जी तनावल फरमाइए खाना। लेकिन चाइनीज़ खानों में एक एक 2-2 डिशेज़ आप बनाते जाते हैं और फिर उसके बाद टेबल पे भेजते जाते हैं। यही वजह है कि जो ख़ातून खाना है ना, वो चाइनीज़ खाने बनाने उसके लिए इसलिए मुश्किल होते हैं कि मेहमान चाहते हैं कि वो भी आके टेबल पे बैठे, जबकि एक एक खाना उनको उसी वक्त तैयार करना होता है। बेशक सॉसेस वगैरह पहले से उन्होंने घोल के रखी हों, लेकिन पकाना उसी वक्त होता है ताकि ताज़े ताज़े गर्मा गर्म खाने आपको सर्व किए जा सकते हैं। लेकिन जब मेहमानों का तकाजा होता है कि आप ही आगे बैठे, इसलिए फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जी हाँ, चाइनीज़ खानों के बुनियादी मसाले हैं सोया सॉस, अजीनोमोटो, सफ़ेद सिरका, तेल, नमक, स्याह मिर्च, कॉर्नफ्लावर, जर्दे का रंग और रेड कलर वगैरह। ठीक है, कढ़ाई का इस्तेमाल, माप का प्याला वगैरह वगैरह, ये है। अच्छा, इसमें से फिर मैंने ये इतनी पुरानी डायरी
कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं हर जगह देखती रही कि किस डेट्स में हैं, लेकिन अब तो मैं हर रेसिपी के साथ डेट भी लिखती हूँ। उस वक्त मैंने इस डायरी में ये जी क्रीम ऑफ कैरेट सूप है, ये मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, ये मैं बनाऊंगी। स्वीट एंड सार चिकन है या बीफ है, बहुत गुड है, ये बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैंने वेरी गुड लिखा हुआ है। जिस रेसिपी के